हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या देखा था, हिंदी देखा था। क्या देखा था? हिंदी। और लास्ट कक्षा हमने आप लोगों को क्या बताया था, तो लास्ट कक्षा में हमने आप लोगों को बताया था समूहवाची शब्द। कौन सा शब्द बताया था दोस्त? समूहवाची शब्द। और हमने बताया भी था कि आज के बाद अर्थ के आधार पर शब्द के भेद का हो गए हैं, पूरे समाप्त हो गए हैं। तो अब अगली कक्षा होने वाली है रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। किसके आधार पर? रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद पढ़ने वाले हैं। चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं कि आज की पूरी कक्षा प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक लाए हैं ढूंढकर, और यही पढ़ाना भी था। चलिए देख लेते हैं। आज की कक्षा करेंगे दोस्त प्रयोग या रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन के आधार पर, प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। पिछली कक्षा में हमने क्या देखा था? अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। और इस कक्षा में देखेंगे प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। देखिए, परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव। परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? बदलाव। यानी जो आपका शब्द है वह बदलाव के द्वारा भी बदल सकता है। क्या? जो आपका शब्द है वह बदलाव के द्वारा अपना रूप बदलकर कोई दूसरी में प्रस्तुत हो सकता है। उसको देखेंगे किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग का मतलब कहीं पर आप कुछ दूसरा प्रयोग कर दिए, कहीं दूसरा प्रयोग कर दिए, कहीं दूसरा प्रयोग कर दिए, यह या इसके आधार पर। किसके आधार पर? परिवर्तन के आधार पर। क्या परिवर्तन कर देंगे? रूप। प्रयोग के आधार पर या रूप के बदलने के आधार पर। किसके भेद? शब्द के भेद। किसके भेद? शब्द के। प्रयोग के आधार पर या रूप के बदलने की क्रिया के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? तो प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से होते हैं। देखिए, प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला वाला मिलेगा विकारी शब्द। पहला वाला विकारी शब्द। पहला वाला मिलेगा दोस्तों विकारी शब्द, और दूसरा वाला मिलेगा अविकारी शब्द। पहला वाला मिलेगा विकारी, दूसरा वाला मिलेगा अविकारी शब्द। ठीक है, देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने हो जाएंगे? दो। पहला वाला विकारी, दूसरा वाला अविकारी। आइए देखते हैं विकारी। ठीक है, दोनों को अब दूसरी भाषा में कहें या दूसरा इनका नाम क्या होता है, तो इसको कहते हैं व्यय होने वाले शब्द। व्यय होने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो व्यय हो जाएं, खर्च हो जाएं, बदल जाएं, उसे कहते हैं व्यय होने वाले शब्द या विकारी शब्द। अब जो आपका अविकारी शब्द है, कौन सा शब्द? अविकारी शब्द। इसे कहते हैं अव्यय शब्द। इसे क्या कहते हैं दोस्त? अव्यय शब्द। यानी ऐसे शब्द जो व्यय न हो। देखिए यहाँ पर व्यय, व्यय माने खर्च, व्यय माने खर्च। हिंदी में क्या खर्च करेंगे? उसका रूप बदल देंगे। हिंदी में क्या खर्च करेंगे? उसका रूप बदल देंगे। यानी रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? दो। कितने प्रकार के? दो। पहला वाला विकारी, दूसरा वाला अविकारी। विकारी शब्द को क्या कहेंगे? व्यय होने वाले शब्द। अविकारी शब्द को क्या कहेंगे? अव्यय शब्द।
या ऐसे शब्द जो व्यय न हो, खर्च न हो, उसे क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से इसको लिखेंगे क्योंकि यह लीपापोती हो गया था दोस्त। आइए देखते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार? दो। पहला वाला विकारी शब्द, पहला वाला विकारी शब्द, दूसरा वाला अविकारी शब्द। पहला वाला विकारी, दूसरा वाला अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखिए, अब विकारी शब्द किसे कहते हैं तो उसको भी बताऊंगा, अविकारी शब्द किसे कहते हैं उसको भी बताऊंगा। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा और लिखने का भी काम करिएगा साथ साथ में। आइए देखते हैं। देखिए हम क्या बता रहे हैं दोस्त, विकारी और अविकारी दोनों को देखने का काम करेंगे, फिर इसके बाद एक को अलग से बताऊंगा, उसको अलग से बताऊंगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं विकारी और अविकारी जो शब्द थे। तो ऐसे शब्द जो बदल जाएं, ऐसे शब्द जो क्या हो जाएं? बदल जाएं। ऐसे शब्द जो बदल जाएं, किसके आधार पर? लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर। लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर जो शब्द अपने रूप को बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द। और ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर बदलते नहीं हैं उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। चलिए अभी इसका परिचय सुन लिए, इसको जब अलग से पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। चलिए देखिए, इन दोनों का कितना कितना भाग होता है, यानी विकारी शब्द के अंतर्गत कितना पढ़ना है और अविकारी शब्द के अंतर्गत देखते हैं। तो जो विकारी शब्द के अंतर्गत है, विकारी शब्द के अंतर्गत हम लोगों को 4 पढ़ना होता है। कितना पढ़ना होता है? 4। उसी तरह से अविकारी के अंदर भी कितना पढ़ते हैं? 4। देखिए, जो आपका विकारी शब्द होता है, विकारी शब्द के अंतर्गत हमको 4 टॉपिक पढ़ना होता है। देखिए, जो आपका विकारी शब्द है, पहला वाला क्या पढ़ना होता है? संज्ञा। पहला वाला संज्ञा, दूसरा वाला सर्वनाम, दूसरा वाला सर्वनाम, तीसरा वाला विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। और चौथा वाला क्या पढ़ेंगे? क्रिया। चौथा वाला क्या पढ़ेंगे दोस्त? क्रिया पढ़ेंगे। यह किसके अंतर्गत पढ़ना है? विकारी शब्द के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? विकारी शब्द के अंतर्गत। विकारी शब्द के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। लेकिन अविकारी शब्द के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? तो अविकारी शब्द के अंतर्गत भी 4 ही पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? 4। कौन कौन सा पढ़ेंगे? तो पहला वाला हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। पहला वाला क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण। पहला वाला पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। इसमें दूसरा वाला क्या पढ़ने वाले हैं? तो दूसरा वाला जो हम लोग पढ़ेंगे संबंध बोधक। दूसरा वाला संबंध बोधक। पहला वाला क्रिया विशेषण, दूसरा वाला संबंध बोधक और तीसरा वाला हम लोग देखेंगे समुच्चय बोधक। तीसरा वाला समुच्चय बोधक। तीसरा वाला रहेगा आपका समुच्चय बोधक। और जो आपका अंतिम रहेगा यानी चौथा वाला, यह जो आपका चौथा वाला रहेगा इसको देखेंगे विस्मयादि बोधक। लास्ट वाला क्या रहेगा? विस्मयादि बोधक। ठीक है, हम देख लीजिए, आपको हमने क्या बताया कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के कितने भेद? 2। पहला वाला विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर बदल जाते हैं उसे विकारी शब्द। और ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर बदलते नहीं है उसे अविकारी शब्द।
विकारी शब्द के अंतर्गत कितने कितने टॉपिक को पढ़ना होता है? 4। पहला वाला संज्ञा, दूसरा वाला सर्वनाम, तीसरा वाला विशेषण, चौथा वाला क्रिया। लेकिन अविकारी शब्द के अंतर्गत कितना पढ़ना होता है? 4। पहला वाला क्रिया विशेषण, दूसरा वाला संबंध बोधक, तीसरा वाला समुच्चय बोधक और चौथा वाला विस्मयादि बोधक। आशा करता हूं कि यह समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, बढ़ते हैं आगे। जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट बनाइए दोस्त, आगे देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। हो गया। अब विकारी शब्द को देखेंगे, इसको मिटाते हैं ऊपर से भी। टॉपिक जान गए हैं कि आज का टॉपिक है प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद कितने प्रकार? 2। पहला वाला विकारी, दूसरा वाला अविकारी। विकारी के कितने भेद? 4। पहला वाला संज्ञा, दूसरा वाला सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। उसी प्रकार से अविकारी के कितने भेद? 4। पहला वाला क्रिया विशेषण, फिर संबंध बोधक, फिर समुच्चय बोधक, फिर विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब केवल आप लोग हेडिंग बनाइएगा विकारी शब्द। चलिए देखते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं। आइए विकारी शब्द के बारे में पूरा चर्चा कर लेते हैं। आइए विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन सा शब्द? विकारी शब्द। आज का अगला टॉपिक है विकारी शब्द। विकारी शब्द को ही दूसरे भाषा में कहते हैं व्यय होने वाले शब्द। क्या होने वाले? व्यय होने वाले, व्यय होने वाले या बदल जाने वाले या बदलने वाले। विकारी शब्द को कहते हैं व्यय होने वाले या बदलने वाले। ऐसे शब्द इसको बताऊंगा, लेकिन देखिए जो आपका विकारी शब्द है इसी को जैसे अव्यय, अविकारी को अव्यय कहते हैं तो इसको व्यय शब्द कहेंगे। इसको कौन सा शब्द कहेंगे? व्यय शब्द। इसको हाँ यहाँ पर लिखे हैं व्यय होने वाले या बदल जाने वाले, इसको व्यय शब्द भी कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? व्यय शब्द। इसका परिभाषा जो होगी उसको देखने का काम करते हैं। तो इसकी परिभाषा यहां पर लिखते हैं। परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या होगी इसमें देखने का काम करेंगे। जो आपकी परिभाषा बनेगी बहुत साधारण परिभाषा है, समझिए। यह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदलने वाले। यहां पर लिखा भी हूं कैसे शब्द है ये? बदलने वाले शब्द है। अच्छा कहां से बदलेंगे उसको भी देखने का काम करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। वे शब्द, इसकी परिभाषा बनेगी कि वे शब्द जो, वे शब्द जो लिंग, वचन, जो लिंग, वचन, कारक, काल, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। उसे विकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा लिखना हो तो उसको भी देख लेते हैं। दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? नंबर 1 यह परिभाषा। अब इसका नंबर 2 दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे शब्द जिनका, वे शब्द जिनका, वे शब्द जिनका
हो गया। हमने बताया क्या, एक परिभाषा की वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदल जाते हैं विकारी शब्द कहते हैं। या तो दूसरी परिभाषा सुनिए, वे शब्द जिनका लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर रूप परिवर्तित या परिवर्तन हो जाता है या बदल जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसे विकारी शब्द कहते हैं। भैया बाबू बहनी सुनिए, कह रहे हैं कि लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार और काल के अनुसार क्या हो जाना है, बदल जाना है, या रूप परिवर्तन हो जाएगा या तो परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, क्या बदलेगा? रूप। क्या बदलेगा? हो रूप। क्या बदल जाएगा दोस्त? रूप बदल जाएगा। क्या बदलेगा? रूप। किसके किसके आधार पर? तो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर और काल के आधार पर। वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदल जाते हैं, क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। दूसरी वाली परिभाषा कि वे शब्द जिनका लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर रूप परिवर्तित हो जाता हो, या रूप परिवर्तन हो जाता हो, या रूप बदल जाता हो, उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। कैसा शब्द कहते हैं? विकारी शब्द। विकारी शब्द की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। पहला वाला संज्ञा, दूसरा वाला सर्वनाम। पहला वाला संज्ञा, दूसरा वाला सर्वनाम, तीसरा वाला विशेषण। संज्ञा के बाद सर्वनाम, सर्वनाम के बाद विशेषण, विशेषण के बाद लास्ट में चौथा वाला क्या मिलेगा? क्रिया। चौथा वाला क्या मिलेगा? क्रिया। चलिए, इन चारों में हम दिखा देते हैं आपको काल के आधार पर, लिंग के आधार पर और वचन के आधार पर परिवर्तन, यानी बदलाव। परिवर्तन बोले भैया आपसे तो कहा जान जाएंगे परिवर्तन का अर्थ? बदलाव। परिवर्तन का अर्थ क्या आपको पता करना है? बदलाव। देखिए, हम आपको बदलाव दिखा देते हैं। जैसे एक शब्द आपको मिलेगा पंखा। एक शब्द क्या मिलेगा? पंखा। क्या मिलेगा दोस्त? पंखा। पंखा संज्ञा है कि नहीं? जब एक ठो है तो एक वचन, एक है तो एक वचन। पंखा क्या है दोस्त? संज्ञा। एक पंखा है तो एक वचन, एक पंखा है तो एक वचन। और जब एक से अधिक हो जाएगा तो हिंदी में द्विवचन नहीं होता है, डायरेक्ट क्या हो जाता है? बहुवचन। जब एक पंखवा है एक वचन में तो पंखा कहला रहा है, और जब एक से अधिक हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? बहुवचन। तब पंखा नहीं रहेगा, हो जाएगा पंखे। क्या हो जाएगा? पंखे। देखिए मेरे दोस्त, इस पंखे का रूप बदल गया। इस पंखे का रूप क्या होगा? बदल गया। जब बदला तो पंखा से क्या हो गया? पंखे। पंखा से क्या हुआ? पंखे। जैसे एक पंखा का दाम 500 रुपया है। 500 रुपया है। जब एगो पंखा है, एगो है तो पंखा लिख रहे हैं। 10 पंखा का दाम नहीं लिखेंगे, तब कहेंगे कि 10 पंखे का दाम, पंखे का दाम 5 दाम 50, 5000 रुपया है। पंखा क्या हमने बताया? संज्ञा। पंखा का रूप बदल कर क्या हो गया? पंखे। तो अब बताइए,
इस पंखा का रूप बदला कि नहीं बदला? कहेंगे कि बदला। किसके आधार पर बदला? वचन के आधार पर। किसके आधार पर? वचन के आधार पर। जब वचन, लिंग, कारक और काल के आधार पर कोई भी शब्द बदल जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? विकारी शब्द। कौन सा शब्द? विकारी। विकारी शब्द में पंखा क्या है? संज्ञा। पंखा क्या है? संज्ञा। कह सकते हैं कि संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। संज्ञा विकारी शब्द। उसी तरह से सर्वनाम भी विकारी शब्द है, विशेषण भी विकारी शब्द है और क्रिया भी विकारी शब्द है। अब जो इतना हमने बताया अच्छे से समझ में आ गया हो तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले एपिसोड में। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि विकारी शब्द आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। जाने की हमको दीजिए आज्ञा, मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।